नमस्कार मित्रों, सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्ते। सभी लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो पहली तारीख से लेके अभी तक रोज जुड़ रहे हैं इस लाइव पे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सपना केकरे यूबीआई की पूरी टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आपकी बहुत अगवानी करती हूँ इस आज की महफिल में। आज शब्दों का संसार लेके हम आपके समक्ष आए हैं। बहुत सुंदर सुनाने वाले हैं और उससे भी ज्यादा सुंदर मुझे पता है सुनने वाले बैठे हैं वहां पे, और बहुत सारी तादाद में भी बैठे होंगे। पक्की बात ये, जो इतने दिनों से रोज देख रहे हैं, 2-2 घंटे का 1.5 घंटे का भी प्रोग्राम आप सब लोग इतने मन से देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जुड़े रहिए। बहुत सुंदर सुंदर सी कविताएं हैं, कुछ और भी होगा शायद। कविताओं के साथ हो सकता है कोई और कुछ कहानी किस्से भी सुनाए। देखते हैं आज क्या लेके आए हैं हम अपनी पूरी टोली के साथ। तो मैं इससे ज्यादा समय अब ना लेते हुए आप सबके बीच लाना चाहूंगी आज की हमारी जो कार्यभार संभालने वाली हैं, आज के संचालन करने वाली हैं जो हमारे प्रोग्राम का, उन्हें और हमारे सारे जो वक्ता हैं आज के, आज जो हम सभी श्रोतागण बैठे हैं उनको सुनने के लिए, उन सभी को आपसे रूबरू कराने वाली हूँ बहुत जल्दी। पहले मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी ललिता जी से। नमस्कार ललिता जी, आप अनम्यूट करिए पहले अपने आप को, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है जी। नमस्ते सपना, थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। इट्स कम्प्लीटली आवर प्लेजर। आपने एक्सेप्ट किया हमारा रिक्वेस्ट और आप साथ में जुड़ी हुई हैं। बहुत समय से हम सभी आपकी बहुत सारी कविताएं सुन चुके हैं, देख चुके हैं, और आई थिंक एक आपकी बहुत प्यारी है कविता हमारे चैनल पर भी है, वो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। कोरोना काल के समय पे आपने जो शुरुआती काल जो समय था उस वक्त आप भेजी थी, और वो चैनल पे है। अगर किसी ने नहीं सुनी है तो जरूर जाएं चैनल पे, जरूर देखें। ललिता जी की कविताएं हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू थैंक यू। तो ललिता जी को हमने सिर्फ लेखिका के रूप में जाना है अभी तक, पर वो है कौन? बहुत लोग जानते हैं कि वो सिंगिंग करती हैं, बहुत प्यारा गाना गाती हैं, हम सब बहुत लोग सुन चुके हैं उन्हें। इसके अलावा ललिता जी एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी ऐसे नहीं, डॉक्टर है एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने इतने सारे नए जीवनों को अब इस धरती पे लाने में मदद की है। शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड इज अ पैशन फॉर राइटिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। खुद की एक किताब भी आई है उनकी, हिंदी इंग्लिश पोएम्स की, रिमझिम नाम है उसका, एंड शी हैज बीन पब्लिश्ड इन मेनी एंथोलॉजीज एंड इंक्लूडिंग आवर एंथोलॉजी। हमारी यूबीआई एंथोलॉजी लॉस्ट एंड फाउंड इन द डिजिटल एरा में भी मैम की कविता छपी हुई है। सो आप जरूर पढ़िए, किताबें भी पढ़िए उनकी, और उनकी कविताएं पटल पर भी पढ़िए। और अब मैं अपना जो मंच है वो आपके हवाले करती हूँ और सभी को आमंत्रित करती हूँ। सारे आज जो हमारे साथ पटल पे जुड़े हुए हैं उन सभी को आमंत्रित करती हूँ। आप यू कैन पुट योर वीडियो ऑन। हमारे बीच बहुत सुंदर सुंदर सुनाने वाले और बहुत प्यारी कविताएं और बहुत सारा कुछ। देखिए आज समक्ष हमारे हैं राजा जी हैं, लोकेश जी हैं, मेघा है, उर्मिला जी हैं, दीपा जी हैं, कलानी जी हैं, शशिकांत जी हैं। सभी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और आज का संचालन मैं अब सौंपती हूँ ललिता जी के हाथों में। ललिता जी मतलब आपका है। Thank you so much, dear Sapna, for all those kind words. I don't know whether I deserve them or not, but thank you all the same. A very, very good evening to all of you. It's my proud privilege to be hosting this wonderful event today on the occasion of UBI's 3rd anniversary. UBI has not only provided a platform, but nurtured and cherished writers. The founder, Sapna, needs to be lauded for her great efforts in encouraging, inspiring, and uplifting the poets and writers, enabling them to make a niche for themselves. यूबीआई की तरफ से आप सभी माननीय अतिथियों का मैं इन पंक्तियों से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से मंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। So my dear viewers and listeners, gear yourself up for an incredible, awesome,
marvelous blend of creativity and watch it unfold with wonderment. सबसे पहले मैं मंच आमंत्रित करूंगी उनको जो सबके हृदय पर करते हैं राज, जो सबके हृदय पर करते हैं राज। बहुत विशाल मिल्कियत है इनकी, गिन गिन कर भी न पूरी पड़ जाए, इतनी अपार काबिलियत है इनकी। Please put your hands together for the renowned and eminent poet from Delhi, Raja Thakur ji. He has worked with many media houses and is also the debutant of the Bollywood web series Suno Tumse Pyar Karte Hain, releasing by the end of this year. Welcome, Raja Thakur ji, to the stage. The stage is all yours. राजा आप अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यारे और अच्छे शब्दों के लिए और मुझको आमंत्रित करने के लिए। एक दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा कोई भी शुरू करने से पहले। सबसे पहले तो यूबीआई की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद कि उन्होंने इसके मुझे चुना। शिप्रिका दीदी को मेरा थैंक्स, सपना मैम को थैंक्स, और 3 साल कंप्लीट होने के लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। तो कुछ ख्याल इस शाम में आप सबके समक्ष मैं रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे। और तो ये एक छोटी सी रचना है मेरी कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जहां हमको समझ नहीं आता कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली है क्या। हमको समझ नहीं आता कि हम इस दुनिया में क्यों पैदा किए गए, हम आखिर कौन हैं, कहाँ से आए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए रचना लिखी गई, तो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। सत्य की खोज में मैं गया था भटक, यक्ष प्रश्न एक मेरे दिमाग में गया था अटक कि कौन है शिव, कौन ईसा, कौन है खुदा, कौन मूसा, क्यों जन्मा इस संसार में, वक्त दिखता होगा कैसा। ये सब प्रश्न विचलित कर जाते थे, मेरे दिमाग में हर बार आते थे। मैं बैठा रहता ध्यान में, जवाब ना आते मन की म्यान में, कुरेद रहा था पढ़ते भविष्य की, फिर भूत से आया कुछ संज्ञान में। मुझे याद आए कृष्ण फिर, मुझे याद आए कृष्ण फिर, जो कह रहे थे पाठ सुन, ना मूर्ख बन ना बन कायर, और छोड़ दे ये मोहधुन। उठा गांडीव चढ़ा प्रत्यंचा, और विजय का तू आह्वान कर, विजय श्री होगी तेरी, मृत्यु वरण करते न डर। ये युद्ध है धर्म का, ये युद्ध है धर्म का, ये युद्ध है, ये युद्ध है मृत्यु के मर्म का। सुनिए युद्ध का कारण नहीं, इस युद्ध का कोई कारण नहीं। अपनी जिंदगी में जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो भगवान कृष्ण को मैंने याद किया, तो वो अपने उसको बता रहे हैं कि ये युद्ध है सनातनी, ये युद्ध है मृत्यु के मर्म का। सुनिए युद्ध कारण नहीं, इस युद्ध का कोई कारण नहीं, ये युद्ध है मनुष्य के कारथ का, ये युद्ध है महाभारत का। तू न मस्तिष्क है न देह है। अब वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तू ना मस्तिष्क है ना देह है, फिर भी सबसे तेरी नेह है। युद्ध के अंत तक मैं तेरी समझ आ जाऊंगा, दिया सबको मैंने जन्म, मैं ही सबको खा जाऊंगा। सब सत असत तम अधम आदि अंत में ही हूँ, सब सुर असुर यक्ष किन्नर गणादि संत में ही हूँ। काल 3 10 दिशा वेद 4 पुराण 18 में ही हूँ। तंत्र मंत्र षड्यंत्र यंत्र संयंत्र सभी सुन मैं ही हूँ। मैं ही कालों का काल तू सुन ले, मैं ही सबका पालन करता, मैं ही देता जीवन सबको, मैं ही हूँ प्राण हरता। मैं ही समय हूँ मैं सारे युग, मैं त्रिकाल में अविनाशी, मैं लीलाधर विष्णु सुन ले, मैं ही शंकर कैलाशी। मैं हूँ वो जो मरेगा रण में, मैं ही वो जो मारेगा, मैं हूँ वो जो विजयी होगा, मैं ही वो जो हारेगा। मैं वो खून जो बहे धरा पर, मैं ही अमर अश्वत्थामा, मैं ही तेरा भाई युधिष्ठिर, मैं ही हूँ शकुनी मामा।
मैं ही हूं रे श्वास जगत की, मैं ही मृत्यु की ज्वाला, मैं प्रचंड अग्नि सा पावक, मैं सीधा साधा गोपाला। क्या लगा तुझे तू रण करता है, क्या लगा तुझे तू रण करता है, पार्थ तुझे ये मजाक लगता है। तू बस यहाँ एक करता है, साथ तेरे करता धरता है। शस्त्र यहाँ है तेरे साथी, काट सभी नर घोड़े हाथी, काट सभी अधम विधर्मी, काट सभी पापी दुष्कर्मी, काट द्रौपदी छुई जिसने, काट षड्यंत्र रचा है जिसने। गर तू पीछे हट जाएगा, सुन ले पार्थ नरक जाएगा। मैं तो शाश्वत, फिर नया पार्थ मिलेगा, पर तुझे भारतवर्ष कायर समझेगा। जो गर तू है गांडीव उठाता, दुश्मन को है जो गर आंख दिखाता, तो सुन ले स्वयं कृष्ण है कहता, मेरा कहा अटल है रहता। 100 मारेगा लाख मरेंगे, नरमुंड धरा पर फिर लुढ़केंगे, अस्थि मज्जा के ढेर लगेंगे, सारे वीर बन लहू बहेंगे, तुझे रणवीर कहेंगे, पार्थ तेरी जय जय बोलेंगे। इधर प्रभु गीता कहते थे, उधर अर्जुन के अश्रु बहते थे। समझ गया था वीर हकीकत, खड़े थे सामने तीर्थों के तीरथ। भय से मुक्त वो अभय हुआ था, मोहित हुआ कर जोड़ खड़ा था। थी संदीप दिशाएं सारी, अब अजय था गांडीव धारी। थैंक यू। बेहद खूबसूरत, बहुत ये एक रच मतलब शब्द नहीं है, मैं कैसे इसकी तारीफ करूं। तारीफ के लिए थैंक यू शब्द सो मच मैम, थैंक यू सो बहुत मच, बहुत सुंदर राजा, बहुत सुंदर। अभी तक थैंक यू सो आपको मच, हमने थैंक यू। इश्क और मोहब्बत वाली कविताएं बहुत सुनी थी राजा की। जिसने राजा को सुना होगा वो बोलेगा जरूर ये बात। इतना सुंदर इश्क पे बोलते हैं, इतना ही सुंदर गीता पे और कृष्ण पे बोला है आज के, मतलब शब्द नहीं, शब्द कम पड़ रहे हैं तारीफ करने की। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। अगर मेरे पास थोड़ा वक्त है तो जो बिल्कुल मैं सुनाता हूँ अक्सर इश्क, उस पर कुछ लाइंस सुनेंगे मैं ही, वो अभी सुनेंगे रखूंगा राजा, बस जाने अपना। नहीं देंगे। श्योर, मैं रखता हूँ वो कुछ। देखिए, वैलेंटाइंस डे जो है आने वाला इरशाद। है, और कुछ दिनों में प्रपोज डे का शायद, ये मतलब मुझे डेज नहीं पता है कौन कौन से कब हैं, बट शायद आने वाला ही होगा। तो उस उपलक्ष्य में ये कुछ चंद लाइन्स है मेरी, कि जब कोई इंतजार करे, टूट कर तुमसे प्यार करे, खुद को रख कर थोड़ा पीछे, जब तुमसे इजहार करे, क्या करना है तय तुमको करना है। जब रात सोए वो जागा करे, तुझे याद करके गाया करे, सी फिर भी तुमको सताया करे, क्या करना है ये तय तुमको करना है। जब तू रोए वो भी रोया करे, तेरी हर बात दिल में संजोया करे, तो तेरी एक झलक पाने को तेरे कॉलेज के चक्कर लगाया करे, क्या करना है तय तुमको करना है। तेरी मुस्कुराहट पर जो दिल हारा करे, तेरे ऊपर अपनी जान तक वारा करे, और तेरी एक छोटी सी खुशी की खातिर जो अपनी हसरत तक को आवारा करे, क्या करना है तय तुमको करना है। जिसके लिए तू भी हो, एक तू हो खुशी बाकी सब गम ही हो, और तेरी घनी जुल्फों के साए में सोने के देख सपने जो शाम अपनी गुजरा करे, क्या करना है तय तुमको करना है। रबाज पड़ रहा प्रेम पाथी है, हाथ बढ़ा रहा साथी है, तेरी झुकी नजर को पढ़कर जो सीने से तुझे अपने लगाया करे, क्या करना है क्या तुमको करना है। जिंदगी बरस अब मुझ पर गई है, मिलन की घड़ी अब निकट खड़ी है, अब मुझको जो रब मानकर दिल से दिल की इबादत करे, करना क्या है तय कर लिया है, हम सफर हमने तुम्हें चुन लिया है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी ये, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत ही प्यारी रचना आपकी सर। थैंक यू सो मच राजा जी, थैंक यू सो एंड मच, थैंक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस, और दोनों दो एक्सट्रीम्स थैंक में, यू सो एक मच। गीता का सार और दूसरा
वर्ल्डली मैटर्स का सार। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। ललिता, इनको थैंक यू सो मच मैम। हमें शिप्रिका को थैंक यू बोलना है, बिकॉज शिप्रिका की वजह से आज राजा हमारे साथ जुड़ पाए हैं और बहुत समय से जुड़े हुए हैं, हालांकि लाइफ पे आज पहली बार उन्हें देख पा रहे हैं। थैंक यू शिप्रिका फॉर कनेक्टिंग अस, रियली थैंक्स अ बंच। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, मजा आ गया। तो हम अपने सफर को बहुत आगे बढ़ाते हैं। दिखती है छोटी पर काम बड़ा करती हैं, दिखती है छोटी पर काम बड़ा करती हैं, प्रकृति प्रिय है लेखनी से नाम बड़ा करती हैं। पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही ये आज हमारे बीच सबसे कम उम्र की कवयित्री हैं। इन्हें किताबें पढ़ने, घूमने फिरने का शौक है और ये वेस्ट मटेरियल्स का सदुपयोग करते हुए क्राफ्ट भी बनाती हैं। सो वेलकम ऑन स्टेज माय डियर मेघा अग्रवाल जी का स्वागत है। वेलकम। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यूवीआई फैमिली का, सपना मैम आपका, निकिता मैम आपका और आप सभी का, जिन्होंने मुझे ये एक बहुत ही प्यारा मौका दिया है आप सभी के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करने का। हाँ, इतनी ज्यादा मेरे बारे में बता दिया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी को। मेरा नमन। मेरी वॉइस आप सब तक पहुंच रही है? मेरी वॉइस आप तक आ रही है? हाँ, आ रही है मेघा। हेलो, आ रही है मेघा। ओके। थोड़ा पास से बोलो, थोड़ा शायद कहीं। मेरी कविता का शीर्षक है, ठीक है, मेरी कविता का शीर्षक है कोई तो है जो भीतर सब देख रहा है। मैं इसकी पहले भूमिका बताना चाहूंगी। ये कविता मैंने गौतम बुद्ध जी से प्रेरित होकर लिखी थी। कैसे, मतलब उन्होंने अपनी परिस्थितियों को देखा था, उससे संबंधित है ये। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। कोई तो है जो भीतर सब देख रहा है, जन्म लिया और नन्हा कदम जमी पर रखा, प्रेम समर्पित, हृदय शांत और सच्चा, खिलखिलाती मुस्कान और पवित्र मन, न द्वेष न मोह और न ही असत्य कर्म। समय की गति धीमी गुजरी और प्रभावित हुआ तन, एक नन्हा अंश अब बड़ा हो रहा था। समुद्र जैसी गहराई और भीड़ की लहरें थी। एकाकक प्रश्न बुद्धि से उठा, क्यों मैंने यहाँ जन्म लिया? वह निरंतर शांत भाव से बहता आया था। तभी नजर उठी और आसपास देखा, अलग ही नजारा और आश्चर्यजनक पहरा था। मानना सिखाया जिसे जन्म से लेकर आज तक उसमें जानने का उत्सुक गहरा था। ईश्वर कौन है, कैसे है, क्यों और कब था, इन विचारों ने उसे घेरा था। कोई तो है जो सब अवलोकन कर, ये अमर और प्रकृति सब और प्रकृति खाली ऐसी विषम परिस्थिति थी। विज्ञान को करने, सत्य काश को पकड़ने निकला वह धूल के कर छाने। ईमानदारी के मार्ग पर कठिनाई उसने भी देखी, मिले उसे एक कर्म योगी। वर्षों से तप किया और मिले उसे एक कर्म योगी। चेहरे पर चमक और एक अद्भुत प्रकाश था। वह कोई भारी दूत नहीं, स्वयं उसका विराट स्वरूप था। अंत था, ईश्वर का आभास हुआ, खुद से वह संज्ञान हुआ। खुल गई सारी पोल और बढ़ता हुआ प्रचंड तूफान शांत हुआ। करो सभी की सहायता और दो गरीब को अन्न और भेष भी। जो ना दे सके प्रेम भी, वो ना बांटे द्वेष भी।
स्वयं पर विश्वास और कर्म का उपदेश दिया। एक असीम और अनंत काल फिर आया। गहरी समाधि उसने ली और प्रेम का अटल दिया उसने जलाया। कोई तो है जो आज भी ये सब जान रहा है। कोई तो है जो आज भी ये सब देख रहा है। धन्यवाद। वेरी ब्यूटीफुल मेघा, तुम जितनी मासूम और छोटी हो उतनी ही मासूम आवाज़ के साथ इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल बात कही जो हम सबको समझ में आई और सेट अस थिंकिंग दैट यस कोई तो हमें देख रहा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, स्टे ब्लेस्ड बेटा। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम। खान पान को नाप तोल कर बताती है क्या है सही मात्रा। खान पान को ये नाप तोल कर बताती हैं क्या है सही मात्रा। अपने ही घर से शुरू हुई इनकी काव्य रचना की यात्रा। अ न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन, वी वेलकम उर्मिला सिसोदिया जी। ये सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखना पसंद करती हैं और विविध जॉनरों का प्रयोग करना भी इनका शौक रहा है। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस मंच पर। वेलकम। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं उर्मिला सिसोदिया आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और कविता बोलने से पहले मैं सपना जी और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। और मेरी कविता का शीर्षक है जहाँ माँ बाप होते हैं। जहाँ माँ बाप होते हैं वही घर तीर्थ होता है। जहाँ उनकी दुआएं हो वही सुकून मिलता है। मुझे लगता नहीं माँ बाप से बढ़कर है यहाँ कोई। जहाँ उनको नमन होवे, जहाँ उनको नमन होवे वही घर मंदिर होता है। जहाँ माँ बाप होते हैं वही घर तीर्थ होता है। चाहे लाखों का हो चढ़ावा या होवे तीर्थ सोपान, जहाँ उनकी पूजा होवे वही प्रभु वास करते हैं। जहाँ उनकी पूजा होवे वही प्रभु वास करते हैं। मुझे लगता नहीं बिना स्वार्थ के यहाँ प्यार मिल सकता। वो माँ बाप ही होते हैं, वो माँ बाप ही होते हैं जो ऐसा प्यार करते हैं। वो माँ बाप ही होते हैं जो ऐसा प्यार करते हैं। चाहे दुनिया में यश मिले या मिले दौलत बेशुमार, वो खुश नसीब संतान जिसके संग माँ बाप रहते हैं। करो हिफाजत उनकी, करो हिफाजत उनकी, वही जीवन देते हैं। जहाँ माँ बाप होते हैं वही घर तीर्थ होता है। धन्यवाद। नहीं सुने। बहुत सुंदर मिला, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम। माँ बाप, आपने जिस तरह बताया, माँ बाप ही सब कुछ हैं हमारे, हमें जीवन देते हैं और उनको ही कई बार हम भूल जाते हैं। कई बार उनको हम दुख पहुंचाते हैं, जाने अनजाने में भी दुख पहुंचाते हैं। और आपने बहुत ही खूबसूरती से
ये बात सबको याद दिलाई कि हमें अपने माँ बाप की किस तरह देखभाल करनी चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, थैंक यू सो मच।